बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे सियासी अदब से। एक इक़्तिबास है, बहुत बड़ी शख्सियत का हवाला है और बहुत बड़ा सबक है जो हमारी ज़िंदगी में हम अप्लाई नहीं करते या भूल जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो हमारी ज़िंदगी उस डगर से नहीं गुज़रती जिस डगर से गुजारनी चाहिए। उर्दुस्तान इंडियन मैगज़ीन है, उससे इक़्तिबास है और एक खूबसूरत किताब है अ लाइफ ऑफ द पीपल सर्विस। उसकी राइटर है प्रोमिला कुल्हन। उन्होंने ये लिखा है, कहती हैं कि 90 साला एक ज़ईफ़ तरीन शख्स के पास पैसे नहीं थे, बेबस था, 4 माह से घर का किराया नहीं दिया था और उस दिन मालिक मकान आए और बहुत तेश में थे और उनके घर का सामान बाहर फेंक दिया और वो बेबस फुटपाथ पर बैठे रहे। सामान भी क्या था? एक प्लास्टिक की बाल्टी थी, एक चारपाई थी और चंद बर्तन थे। मोहल्ले वाले जमा हो गए, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और माले मकान को मिलजुल कर मोहल्लेदारों ने कहा, हाथ बांधकर कि देखिए इसे थोड़ा सा वक्त दीजिए, कम से कम 2 माह का किराया आपको दे देगा, चंद दिन इसे रहने दीजिए, उधार लेकर भी ये आपका किराया अदा करेगा। और वो ज़ईफ़ुल उमर शख्स फुटपाथ पर बेबसी के साथ बैठे थे और सारा मोहल्ला तमाशा देख रहा था, मगर मालिक मकान था कि बज़िद था, वो उसे बाहर निकालने पर तुला हुआ था। वहाँ से एक रिपोर्टर, अखबारी रिपोर्टर थे, उसका गुज़र हुआ और उसने ये आलम देखा तो उसे खबर मिली और उसने चाहा कि ज़ईफ़ुल शख्स का मैं कवरेज और तस्वीर ले लूँ कि खबर बन जाएगी, मगर उसे उस पर तरस भी आया कि इसकी खबर लगाकर शायद इसका कुछ बंदोबस्त हो जाए। मोहल्लेदारों ने आखिर माले मकान को मना लिया, मगर उस दौरान उस अखबारी रिपोर्टर ने उस ज़ईफ़ुल उमर शख्स की तस्वीर ले ली और वो जो सामान बाहर पड़ा था उसकी तस्वीर ले ली और ख़ुशी से निकल गया कि मैं ये ख़बर बनाऊंगा। दफ्तर में पहुंचा तो एडिटर के सामने वो तस्वीर रखी और ख़बर रखी तो एडिटर ने वो तस्वीर देखकर हैरानगी से रिपोर्टर की तरफ देखा और चौंक गया और उसे कहा कि तुम्हें मालूम है ये किसकी तस्वीर है? रिपोर्टर ने कहा कि उसके मोहल्ले वालों को भी नहीं मालूम था ये कौन है, और ऐसे बूढ़े शख्स के बारे में मैं जानकर भी क्या करूँगा? क्या खूबी है इसमें जो 4 माह से अपना किराया घर का नहीं दे सकता, लावारिस आदमी है, और वो ऐसा शख्स जो घर में खुद झाड़ू पोछ करता है और बर्तन धोता है, खाना भी खुद पकाता है इस उम्र में। ऐसे बेबसी के आलम में हम क्या इसके बारे में जान सके? तो रिपोर्टर ने कहा, एडिटर ने कहा कि तुम रिपोर्टर हो, तुम्हें नहीं मालूम कि ये कौन है? ये इंडिया का 2 मरतबा बनने वाला वज़ीर आज़म है, गुलज़ारी लाल आनंद। गुलज़ारी लाल आनंद 2 मरतबा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे और उनके हिस्से में 2 बहुत अहम चीज़ें आई हैं। द शार्टेस्ट पीरियड ऑफ प्राइम मिनिस्टर 15 और 13 दिन के लिए 2 मरतबा बने थे। एक मरतबा जवाहरलाल नेहरू जब फौत हो गए थे 1964 में, और 1966 में दोबारा बने थे जब शास्त्री फौत हो गए थे। उसके बाद दूसरा क्रेडिट इनकी तरफ ये जाता है कि तवील उमर ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबसे ज़ईफ़ुल उमर शख्स थे। खबर लगनी थी अखबार में कि उसके दूसरे दिन 2 घंटे के अंदर अहमदाबाद के उस गरीब परवर मोहल्ले में वहाँ का वज़ीर आला और वज़ीर आज़म, चीफ सेक्रेटरी सब अपनी गाड़ियों की धूमधाम से आए और उस ज़ईफ़ुल उमर साहब का वज़ीर आज़म को हाथ बांधे और उन्हें कहा कि आप सरकारी रेजिडेंसी में मुंतकिल हो जाए। अब खूबसूरत जवाब गुलज़ारी लाल का। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ का मुस्तहिक नहीं हूँ, जब मैं अपने ओहदे पर था तो तब मैं डिज़र्व करता था, मगर अब मैं डिज़र्व नहीं करता। उसके रिश्तेदारों को बुलाया गया और वो रिश्तेदार जिनकी वो मानता था वो बज़िद हुए, बहुत मिन्नत समाजत की और उसे राज़ी कर लिया कि आप सरकारी रेजिडेंसी में रिहाइशगाह में रहेंगे और आपको 500 रुपये वजीफ़ा दिया जाएगा। 1998 में फौत होने वाले 1898 में पैदा हुए थे, सियालकोट में, लाहौर में तालीम हासिल की थी, कमोबेश 100 साल उम्र पाई और 1998 में वो अहमदाबाद में
चल बसे। और ज़िंदगी कहते हैं बहुत पुरसादा गुजारी, और उनकी अपनी एक कोटेशन है, वो कहते थे ज़िंदगी सादा गुजारिए, इससे आप खुश रहना सीखेंगे, न किसी के हक़ पर डाका डाल सकेंगे, न आपको कभी भी ज़मीर मलामत कर सकेगा। ज़िंदगी में अगर खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी है और अपने किरदार को मजबूत करना है, साइकियाट्रिस्ट का ये कहना है कि ज़िंदगी में 3 चीज़ें सादा होनी चाहिए। सादा ज़िंदगी, सादी ग़िज़ा और सादा लिबास। अगर 3 चीज़ों को अपनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजरेगी। और उसके बाद बहुत अहम चीज़, जब आप सादगी से रहते हैं तो आपका किरदार बहुत मजबूत हो जाता है, जैसे गुलज़ार लाल नंद का था। तो सादा ज़िंदगी गुजारिए, अपने कैरेक्टर बिल्डिंग को मजबूत कीजिए और खुश रहना सीखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।